उमर खालिद, जिसका नाम पिछले 4 दिनों में मैंने बहुत बार सुन चुका हूँ एंड इसके ऊपर बहुत लोगों से बात करने के बाद, बहुत लोगों से डिबेट करने के बाद, बहुत लोगों से डिस्कस करने के बाद, मुझे नहीं पता कि मुझे किस विंग में खड़ा होना है, लेफ्ट विंग, राइट विंग। उमर खालिद सही था, उमर खालिद ने चीज़ें करी थी, उमर खालिद ने चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करी थी, उमर खालिद ने चीज़ों को प्लान किया था, बॉम्ब ब्लास्ट किए थे, या फिर ही इज़ जस्ट अ स्टूडेंट हू वाज़ एक्टिविस्ट और जो रिवॉल्यूशन लाने का ट्राई कर रहा था, और ही वाज़ अ टेररिस्ट, आई डोंट नो। पता है क्यों? क्योंकि अगर तुम अपनी जर्नी देखोगे पिछले 2 साल में, तो हमें देखने को मिलेगा कितनी सारी फेक न्यूज़। मीडिया, जिसको फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, उसकी धज्जियाँ उड़ाई पड़ी हैं। और मीडिया एक तरीके से ये हो गया दैट इफ मीडिया इज अ फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, देन द डेमोक्रेसी डिपेंडेंट ऑन द रिमेनिंग 3 पिलर्स, बिकॉज़ मीडिया डजंट एक्सिस्ट, मीडिया काम नहीं कर रही, ठीक है? तो एक बात बताओ, जब पिछले 2 साल में ये चीज़ हो सकती है, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि 2020 में न्यूज़ों को मैनिपुलेट किया हो, आर्टिकल्स उस तरीके से बनाए गए हों, उसका जजमेंट जो कि अभी तक नहीं आया है, उसको अभी तक ट्रायल नहीं दिया गया है। मुझे समझ नहीं आता कि क्या रीज़न है, ठीक है? अब इस तरफ से सवाल पूछते हैं। अब उसकी ऐसी वीडियोज़ भी हैं, जहाँ पे वो दंगे भड़काने वाले बात बोल रहा है एंड जो लेफ्ट विंग से आवाज़ आ रही है कि भाई उसकी ऐसी वीडियोज़ भी है जहाँ पे वो सिर्फ़ शांति चाहता है, अमन चाहता है। तो मुझे समझ नहीं आता कि मीडिया ने सिर्फ़ एक साइड ऑफ थिंग कैसे कवर किया एंड दूसरी वीडियोज़ कभी दिखाई नहीं, ठीक है? एंड मैं सेम चीज़ सामने वाले लोग से पूछना चाहता हूँ कि जब तुम्हारे सामने ये एकदम सबूत सामने रख दिए गए हैं कि देखो, उमर खालिद ने और उसका जो जो भी पार्टनर था, उसने ये सारी स्पीचेज़ में ये बात बोली है, देन व्हाई डोंट यू आल्सो बिलीव दैट थिंग? क्योंकि बोली हैं तभी कैमरे पे आई हैं कुछ बातें। तो ऐसा क्यों है कि हम सिर्फ़ मीडिया की जो बोल दे उसको बस सुन लेते हैं? अगर उसने बोल दिया कि उमर खालिद टेररिस्ट है तो हमने वो मान लिया। हम क्यों अपनी दिमाग का इस्तेमाल करके ये नहीं पूछते कि व्हाई? क्यों था? और खुद अपनी तरफ से चीज़ें क्यों नहीं पढ़ते? क्यों सवाल पूछने की कोशिश नहीं करते कि सबूत दो, उमर खालिद था, ठीक है, दो। अब वो टेररिस्ट है उसका या फिर उसके खिलाफ तुमने क्या-क्या सबूत जोड़े हैं वो सब दो। अब उसका ट्रायल में क्यों इश्यू आ रहा है वो दो। तुमने उसको जेल में क्यों रख रखा है, क्या रीज़न्स हैं और ट्रायल को इतना लंबा क्यों खींचा जा रहा है? हमें सारे सबूत चाहिए। देन आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स रॉन्ग विद इट, बिकॉज़ द थिंग इज़ दैट हमने सवाल पूछना बंद कर दिया है, इसलिए हम और आसान हो गए हैं लोगों के मैनिपुलेशन में आने में, क्योंकि चीज़ें इतनी आसान है ना मैनिपुलेट करना। तुम आजकल किसी की भी फ़ोटो उठा के जेमिनी पे डाल दो और वहाँ लिख दो दैट मेक दिस वुमन वियर बिकिनी, इट्स पॉसिबल टुडे, ठीक है? तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो सारी वीडियोज़ एआई जनरेटेड हैं जिनमें वो अच्छी बात कर रहा है या बुरी बात कर रहा है। मैं सिर्फ़ ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो पूरा एरा है एआई का, ये एक दिन में तो नहीं आया। इसको आने में धीरे-धीरे टाइम लगा होगा, चीज़ें मैनिपुलेट करना स्टार्ट हुई होंगी एंड नाउ वी हैव द एरा ऑफ एआई जहाँ पे हम कुछ भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि 2020 में या 2021 में जब उसके प्रोटेस्ट हो रहे हो, तो उसकी अच्छी क्लिप्स मैनिपुलेट करके लोगों तक पहुँचाएगी, जो लोग उनको सपोर्ट करते हैं एंड उसी की बहुत बेहतरीन सी क्लिप जहाँ पे वो दंगे भड़काने वाले डायलॉग बोल रहा है, उनको भी गलत तरीके से एडिट करके, मैनिपुलेट करके मीडिया ने प्रेज़ेंट किया हो। क्योंकि जब तुम राहुल गांधी की एक वो मीडिया वाली पोस्ट देखो, जहाँ पर उसने सिर्फ़ इतनी बात बोली थी कि मोदी जी क्या बोलते हैं कि हम इधर से आलू डालेंगे, उधर से सोना निकलेगा, और इन्होंने उस चीज़ को एडिट करके सिर्फ़ दिखाया कि आलू डालेंगे, सोना निकलेगा। ये राहुल गांधी की थिंकिंग है। बोला ऐसे पप्पू लोग देश पे राज करेंगे या फिर ऐसे पप्पू लोग अपोज़िशन में बैठे हैं। इन्होंने ये बात करके रिप्रेज़ेंट कर दिया। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि उसके 3 घंटे की जेएनयू की स्पीच में से सिर्फ़ वो एक छोटा-सा डायलॉग लेके रिप्रेज़ेंट कर दिया हो, उसका कहने का एसेंस कुछ और हो, क्योंकि मैंने भी वो 3 घंटे की क्लिप नहीं देखा और क्या पता उसका सही में कहने का वही मतलब हो कि वो जेएनयू को काट के अलग कर देंगे इंडिया में से। मैं नहीं जानता, जब तक मैं 3 घंटे की वो क्लिप नहीं देखूँगा तब तक मैं उसे जज नहीं कर सकता। मेरे पास राइट नहीं है उसको जज करने का और ना ही यहाँ बैठ के ये डिसाइड करने का that whether he was a terrorist or an pure activist or a pure patriot who was fighting for Indian freedom, Indian true freedoms. Because the condition we are living, the cases we are seeing in front of you, do you really believe that you are living in a freedom country or a free country where everyone had their free will? I don't know. जहाँ पे इतना सब देखने को मिल रहा है, जैसे अभी लास्ट वीक की वो न्यूज़ है जहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है उस लड़की के लिए, जिसको छोड़ो यार वो सारी चीज़ें, क्योंकि यार इन सारी चीज़ों को याद करके सिर्फ़ रिग्रेट आता है यार दिमाग में, और हमें लगता है हमें जिन लोगों की आँखें खुली हैं और दूसरों की आँखें खोलने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें समझ आता है कि किस लेवल पे लोग मैनिपुलेटेड हैं, किस लेवल पे लोग सुनना नहीं चाहते, जो सच सामने है उसे देखना नहीं चाहते, रेपिस्टों को जेल के बाहर रख रखा है और बहुत सारे एक्टिविस्ट, चलो मैं किसी एक्टिविस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ़ सोनम वांगचुक की बात करता हूँ, उसको जेल में डाल रखा है। अब लोग उसके ऊपर सवाल पूछेंगे वो पीओके गया था। ओके, तुम्हारे नरेंद्र मोदी कितनी बार
पीओके गए हैं, कितनी बार पाकिस्तान विजिट पे गए हैं, कितनी सारी वो करी हैं, तो इसका मतलब वो कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, इसका मतलब वो इंडिया के खिलाफ बॉम्ब ब्लास्ट का प्लान कर रहे हैं। इसका मतलब तो ये भी हो सकता है कि दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट में पूरी प्लानिंग के लिए वो लास्ट टाइम जब पाकिस्तान गए हो तो उन्होंने पूरी प्लानिंग की। वी कैन अज्यूम एनीथिंग, एंड the thing we assume, the same thing happens with the media. Media assume something, made it look bad, and then represent in front of you कि लो भाई ये नेगेटिव न्यूज़ है, इसको तुम अब खाओ परोसो अपने दिमाग में रखो, और इसको दिमाग में रखने के बाद किसी और की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है, और तुम भी इतने महान बेवकूफ़ हो कि तुम भी उसके अलावा कुछ नहीं सुनते, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में तो हिंदू मुस्लिम बस चीज़ें अपोजिट करनी है, ऊपर वाला कोई हो बस उसको ख़त्म करो भाई, उसको ख़त्म करो बस कुछ भी करके। एंड मुझे समझ नहीं आता आंखें खोलने में दिक्कत क्या है। 2 मिनट अपने बारे में सोच के देखो। अगर मैं तुमसे नॉर्मल बात कर रहा हूँ दैट हे अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मैं तुमसे बैठ के बोल देता हूँ कि वैसे तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, बट मैं बोलता हूँ कि अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू एक काम करते हैं, मैं ये बोल रहा हूँ कि उमर खालिद टेररिस्ट नहीं था, ही वाज द प्योर एक्टिविस्ट एंड अ प्योर पैट्रियट। देन तुम इसको इतना पर्सनल क्यों ले जाते हो कि जैसे मैं तुम्हारे पापा की बेइज्जती कर रहा हूँ, या फिर तुम्हारे दुश्मन, मतलब मुझे समझ नहीं आता कि हम अगर इस टॉपिक पे बैठ के बात कर सकते हैं। ओके आई सपोर्ट दिस, व्हाट यू सपोर्ट, तुम सपोर्ट करते हो कि चलो वो टेररिस्ट, चलो फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं, चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। तुम बात करते हो जुडिशरी सिस्टम के ऊपर, तो उसके ऊपर बात करते हैं। तो फैक्ट्स के ऊपर जाते हैं ना, तुम उसमें इतना इमोशनली इंडल्ज हो जाते हो जैसे मैं मोदी जी तुम्हारे पप्पा हैं और मैं उनकी बेइज्जती कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ना ही मैं कांग्रेस का हूँ ना मैं बीजेपी का हूँ, आई एम अ फकिंग इंडियन who just care about India and the way in the direction India is heading to right now. I just care about that because it's not a great direction I can see. अगर मैं 18 साल के होके ये बात समझ पा रहा हूँ then I don't understand कि 25, 30, 35, 40, 50, 55, 60 साल के लोग जिनको इतना सारा एक्सपीरियंस है, जिनको इतना सारा एक्सपोजर है, जिनके हिसाब से उन्होंने कैमरे की बैटरी डाउन हो गई, एंड आई जस्ट हैव टू रिकॉर्ड दिस वन थिंग दैट नो मैटर कि ये लोग तुम्हें आके क्या ही बोलें, जैसे मैं लास्ट सेंटेंस जहाँ ख़त्म किया था वहीं से बात करते हैं कि इन लोगों को लगता है इनको दुनिया भर का ज्ञान है, देन वाई द हेल ये वो ज्ञान इस्तेमाल करके अपनी आंखें खोल के और सरकार से सवाल नहीं पूछते कि ठीक है सरकार गलत हो सकती है, न्यूज़ मैनिपुलेट की जा सकती है, जुडिशरी गलत हो सकती है, क्योंकि जज को गवर्नर कौन अपॉइंट करता है, जनरल का प्रमोशन कौन करता है, उसका प्रमोशन किसके हाथ में होता है, पैसा कैसे खिलाना आसान होता है, क्यों लॉ शो खरीदना आसान है। अगर इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ने लग जाए ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कितना बड़ा बिकाऊ और कितना आसान है सिस्टम को मैनिपुलेट करना। बट द थिंग इज, क्यों भाई क्यों तुम आगे खोल के नहीं करते। आई जस्ट वॉन्ट टू रिक्वेस्ट एवरीबडी, मेरा एक हाथ है, दूसरा हाथ मेरा उसमें है, ठीक है, हाथ से मोबाइल पकड़ा मैंने। सो आई जस्ट वॉन्ट टू रिक्वेस्ट एवरीबडी प्लीज 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 आस्क क्वेश्चन on every topic, each and every news you saw, each and everything you think that it's clear like a water, but there is many things behind it. पीछे 10, 15, 20, 50, 100 लोगों की टीम बैठी है तुम्हें मैनिपुलेट करने के लिए, तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने के लिए, तुम्हें दिमाग घुमा के तुम्हें वो चीज़ खरीदवाने के लिए, या फिर न्यूज़ मैनिपुलेट करके तुम्हें राइट या लेफ्ट विंग में बांटने के लिए। बट तुम्हें समझना है कि क्यों ज़रूरी है लेफ्ट या राइट विंग में बांटने की बजाय सवाल पूछ कर सोल्यूशन निकालना, साथ मिलकर इंडिया को डेवलप करना, साथ मिलकर इंडिया के लिए खड़ा होना। वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, सो प्लीज़ रिमेंबर दैट। Ask each and every question for each and everything you see on internet. Question it. That's for all today's guys. मेरा हो गया क्योंकि मैं तक पक चुका हूँ भाई ऐसे लोगों को बोल बोल के कि सवाल पूछो। यू जस्ट हैव टू आस्क इट फ्रॉम योर ओन ब्रेन सेल्स के, पूछो भाई सवाल पूछो, क्यों ज़रूरी है सवाल पूछना। ठीक है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट अगर तुम्हें किसी बात से ऑफेंड हुआ, देन जस्ट लेट मी नो अबाउट योर थिंकिंग कि तुम्हें क्यों लगता है कि लेफ्ट और राइट विंग में बटना ज़रूर है, क्यों साथ खड़े होकर इंडिया को डेवलप नहीं कर सकते, या फिर जो भी तुम्हारी कोई भी सवाल हो इस वीडियो में से, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू लाइक this video, please like it, dislike it, let me know in the comment that why you dislike it, so that please also let me know कि सब्सक्राइब करना है तो करो भाई, बिल्कुल करो, मज़ा आ जाएगा, स्वाद आ जाएगा एकदम, क्योंकि मेरा भी गैस चल रहा है, मुझे भी मज़ा आएगा वीडियोस बनाने में, और एक तरीके से मोटिवेटेड भी फील होता है ऐसे वीडियोस बना के, दैट है there are people who are out there supporting me. So that's for all today's guys. I hope you like my video, I hope you support me, and I hope you will wait for my next video. So till then, see you, bye bye.